अब बात करते हैं उत्तराखंड के धराली में आई आपदा की। करीब 56 घंटे बीत चुके हैं और धराली में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। जो लोग मलबे में फंसे हैं उन्हें बचाने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। सबसे पहले आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन का अब तक का अपडेट बता देते हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के मुताबिक आपदा प्रभावित धराली से अब तक 171 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि धराली से गंगोत्री के बीच फंसे 345 लोगों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। 8 चिनूक और MI हेलीकॉप्टर इस रेस्क्यू मिशन में जुटे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि कल दोपहर 12 बजे तक यह बचाव अभियान पूरा हो जाएगा। अच्छी बात यह रही कि आज सुबह उत्तरकाशी का मौसम साफ रहा। बारिश थमने और धूप निकलने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। आम लोगों को रेस्क्यू करने के अलावा सेना के 11 जवानों को भी आपदा प्रभावित इलाके से एयरलिफ्ट किया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस घटना में अब तक 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। NDRF, SDRF, ITBP और सेना के जवान 24 घंटे राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। उत्तरकाशी से धराली तक जाने के रास्ते को कई जगहों पर दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन ताजा लैंडस्लाइड की वजह से सड़क के रास्ते धराली तक मदद पहुंचने में अभी भी मुश्किलें आ रही हैं। लिहाजा ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स पर ही निर्भर है। धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद धराली, हर्षिल, गंगोत्री और भैरव घाटी में फंसे हुए लोगों को निकालने का एकमात्र जरिया हेलीकॉप्टर था और आप देखेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए अब यहाँ पर लोगों को लेकर के आए हैं। जो लोग उस इलाके में फंसे थे उनको बाहर निकाला जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित निकाला जाए और जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक किया जाए। बादल फटने के कारण से काफ़ी घरों को भी नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ है। वहाँ भी पूरी तरह से सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं। उन सबको भी जो है पटरी पर लाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आर्मी ना होती शायद हम थैंक्स टू ऑल आर्मी, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, उसमें ख़ास तौर पर जो लोग मिसिंग हैं उनकी खोज हो रही है। उसके लिए मैनुअल सर्च भी हो रहा है, जहाँ पर पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन हमें है और जो हैवी मशीनरी है वहाँ पर मौजूद है उसका भी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। इसके अलावा जो गंगोत्री एक्सिस में जो लोग फंसे हैं उनको भी जॉइंट ऑपरेशन में उनको निकालने की कार्रवाई चल रही है। मौसम साफ़ है तो ऑपरेशन में जो है अभी गति आई है और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 2 दिन में भी मौसम साफ़ रहेगा और बेहतर ढंग से हम काम कर सकेंगे। 5 अगस्त को दोपहर 1:45 पर खीर गंगा में आए सैलाब ने धराली का नक्शा बदल कर रख दिया। ऐसा कहा गया कि बादल फटने की वजह से धराली में आपदा आई है, लेकिन कुछ मौसम वैज्ञानिक इस घटना में बादल फटने वाली थ्योरी को गलत बता रहे हैं। IMD के एक अधिकारी के अनुसार 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के ज्यादातर इलाकों में 27 मिलीमीटर बारिश हुई, जो बादल फटने की घटना के लिहाज से बहुत कम है। बादल फटने का मतलब होता है किसी 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर बारिश होना, जबकि मौसम विभाग का आंकड़ा 27 मिलीमीटर बारिश बता रहा है। तो ऐसे में जो बारिश हुई वो बादल फटने की कैटेगरी में कहीं से भी फिट नहीं बैठती है। तो फिर सवाल उठता है कि जब बादल नहीं फटा तो फिर इतनी बड़ी आपदा आई कैसे? खीर गंगा में वो बेकाबू सैलाब कहां से आया जिसने पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर दिया? ये देखिए, इस पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के एक पूर्व वैज्ञानिक ने कुछ संभावित कारण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि उत्तरकाशी के इस इलाके में ऊपरी जगह पर कोई झील बन गई हो और उसके टूटने से इस तरह का सैलाब आया। दूसरा, इस क्षेत्र के ऊपरी इलाके में काफी ग्लेशियर हैं। ऐसा संभव है कि अचानक से कोई ग्लेशियर टूटा और तेजी से पहाड़ के ढलान पर गिरने लगा, बाद में मिट्टी और पत्थरों के साथ मिलकर वो सैलाब में तब्दील हो गया। हालांकि इस आपदा का सटीक कारण तभी पता चलेगा जब धरौली में मची तबाही से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया जाएगा। खबर है कि आपदा के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए इसरो ने सैटेलाइट इमेज मांगी है।